ये सोचे कि अलग समाज का हूँ मैं तरंग हूँ, कोई सोचे कि मैं बुलबुला हूँ, कोई सोचे मैं तो मैला हूँ। सागर से अलग नहीं है, सागर में ही है और सागर ही है। जब वो अहंकार छोड़ दे, उनके शरण हो जाए। अब आप कहेंगे मैं मंदिर जाता हूँ, जाती हूँ, मैं उनका नाम जपती हूँ। सच में, सच में यही बात द्रौपदी ने कही कृष्ण से, हे कृष्ण मैं इतने बार पुकारी, आए भी तो अंत में। सखे तुम ये तो बताओ कब पुकारी, मैं तो इंतजार कर रहा था जब आपका चीर हरण किया जा रहा था। क्या आप कहते हो कृष्ण? एक मुंह से कहते हो सखे, दूसरे बार कहते हो कि कब पुकारी। आपको सुनाई नहीं दिया मैंने पुकारी? नहीं सखे, तुम सच नहीं पुकारी। तुमने पुकारी थी सबसे पहले अपने बलशाली उस भीम को। जब उसने नहीं सुना तब युधिष्ठिर, धर्मराज को, बड़े बुजुर्गों को, भीष्म पितामह को, उस अंधे को भी पुकारी, पर मुझे ना पुकारी। जब किसी ने सहयोग नहीं किया तब तुमने अपने आप प्रयास किया दोनों हाथों से, ना कर पाई तब मुझे पुकारी। अंत में एक हाथ से पकड़ रखी थी कि शायद थोड़ी लाज बच जाए, इज्जत बच जाए। अंत में पुकारी तुमने। जब पुकारी तो मैं चला आया, मैं इंतजार कर रहा था मेरे सखे का कहीं लाज ना लूटा जाए। मैं आंखें फाड़ के देख रहा था कि तुम मेरी ओर देखो, तुम एक बार तो देख लेते। हर जीव यही करता है, कभी सोचता है धन से सुखी होऊंगा, कभी मांग से, कभी रुपये से, कभी 4 रोटी। तो पशु पक्षी जीवन में एक भी ऐसा जीव जंतु नहीं जो भूखा मरे, और कोई भी इंसान नहीं जो भूखा मरे। हर एक के पास साल भर की बैंक बैलेंस। मनुष्य योनि बस ऐसा जो आगे बचा के रखता है। कोई चिड़िया, कोई पशु, कोई पक्षी, मोहल्ले के लवारिस कुत्ता भी भूखा नहीं मरता। कोई दे या ना दे जीवित रहता है, जैसा तैसा खा ही लेता है। सरकार तुम्हें दे रही है 1 रुपये में राशन, सरकार दे रही तुम्हें 14 रुपये की चीनी, 2,24,000 रुपये तो घर बनाने को, लेटरिन बाथरूम अलग, शादी किया उनका अलग, बच्चे का अलग, पहला डिलीवरी अलग, 25 प्रकार की योजना। खा खा के हगे जा रहा आदमी, कभी उनके ठिकाने कभी नहीं आया। कहता है कि हमने याद किया। कब किया? दिल में हाथ रखो, सच में किया? जब कष्ट हो तो गिड़गिड़ाओगे, कष्ट खत्म तो कौन हो भाया। कष्ट हुआ तो गिड़गिड़ाया, कष्ट खत्म तो कौन हो भाया। अंत में सब ठीक हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? रिश्ते की भी एक अपनी उम्र होती है। कभी रिश्ते को याद किया? कुछ मरने तक चलते हैं, कुछ जीते जी मर जाते हैं, और कभी उसे याद ना किया। और अभी भी जब मैं सवाल पूछूं तो ना जाने क्या क्या सवाल लेके आएंगे। पर इन 3 दिनों में मैं सवाल कुछ भी ना पूछूं, आपको जिनको लगता है कोई सवाल है लिख के दे जाओ। आप आज ही आए हो, बहुत सारे लोग हैं जो आज आए हैं। यहाँ 30 से 40 लोग पहले से बैठे हैं 10 दिन से। सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सारे धर्मों को जो छोड़कर मेरी शरण आएगा, अहम त्वां, मैं तुम्हारे सारे पापों को क्षमा करके मुक्त कर दूंगा।
पर हम उनकी शरण आएंगे नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं किसी और कारण से आए, आपकी कारण पूरी की जाएगी। आप लिख देना जो भी आपके सवाल है, जो चाहते हो। कितने लोग हैं जो धीरेन्द्र शास्त्री के सत्संग में गए हैं, लोग जादूगिरी देखना चाहते हैं। अभी मैं गया था, कानपुर में शिविर थी आर्मी वालों के पास। लाइव चल तो नहीं रहा? आर्मी वालों को मैंने सत्संग देने गया था। वहाँ पे कुछ बड़े अधिकारी थे आर्मी वालों के लिए, नेवी के लिए, मिलिट्री वालों के लिए हवाई जहाज बनाते, लड़ाकू विमान। उन लोगों ने, मैंने सिर्फ उनको ये समझाया, मैंने उन्हें सिर्फ ये समझाया कि भाई धीरेन्द्र शास्त्री जैसा करता है वो मैं बाएं हाथ में कर दूं, पर मेरा उद्देश्य वो नहीं। मैंने करके दिखाया। कितने लोग नए हों? बिग हैंड। ओके। धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ गए हो कोई? एनीवन? धीरेन्द्र शास्त्री की कथा सुने हो टीवी पे? एनीवन? ओके, आप भी सुने हो? पुराना लगता है। ये येलो कलर, हाँ ये येलो के सामने खड़े हो जाओ। भाईजान हो? मुस्लिम हो? नाम से पढ़ा मैंने। 4 साल से जब करते हैं मेरा 3 भाई का क्या ही स्थिति है। अब कि मैंने बताया, जब मैं सवाल पूछूं तो कुछ ऐसा सवाल लाओगे। आ जाओ आ जाओ। 4 साल से जब करते हो, क्या जपते हो? लो माइक दो। कान टिकाऊं से अच्छा माइक दे दो। वो तो कलर माइक। ओके, कलर माइक भी दे दो। हेलो, रियल माइक दो, आउटसाइड। टर्न। बताओ भाई, सवाल क्या है? मेरा सवाल है कि मैं 4 साल से माइक चालू ही नहीं है। जी 4 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ। जब कर रहे हो जी अल्लाह अल्लाह जी अल्लाह अकबर। अल्लाह ऊपर करते हो? जी ऐसे माला से करते हो? जी। ओके, आगे बोलो। इससे पहले मैं मन्नू भैया दिल्ली से मैं जुड़ा हुआ था। रुको, सुनो। मन्नू भैया से दीक्षा लिए हो? दीक्षा तो नहीं लिए हुए हैं, माइक में। ऐसे ही वो माइक में जी ऐसे ही बोले थे कि आप जाप करो। दीक्षा उच्छा नहीं लिए थे कुछ। मन्नू भैया ने आपको, धीरे स्लो जी, मन्नू भैया ने आपको बोला है? जी रिलैक्स, कहीं नहीं जा रहे हैं, आपकी बात सुनेंगे। समझते नहीं है ना लोग मैनेजमेंट वाले। और बालक, ऐसे का मतलब है कैमरा होता है। अरे मोबाइल पे रिकॉर्ड होता है, ऐसे करने का मतलब। अरे बालक, हाँ जी, आप बता रहे हैं कि मन्नू भैया से आप मुलाकात किए हो? हाँ जी जी। मैया, मन्नू भैया ने क्या कहा? वो कोई किसी जाप करते हो रजिस्ट्री अपने आप खुल जाएगी। अब जो है सो मीडिया वाला सब जो है उसको परेशान कर रहे हैं, तो वो कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। और पता चलता कि मन्नू भैया ने क्या कहा? जाप करते रहो। जी जी किस चीज़ का? अल्लाह अकबर का। अल्लाह अकबर का जाप करते रहो। जी। ओके, फिर कुछ दिन के बाद 2 साल के बाद गए फिर चेक करवाने के लिए, तो मन्नू भैया खुद नहीं चेक किए हुए, तो किसी और से वो चेक करवाए। जैसे तो समझने दिया करो, जल्दी बोलते हो। मैं जब बोलता हूँ तो धीरे धीरे, क्योंकि आपकी शक्ल मुझे मायने नहीं रखती, आपके सवाल महत्वपूर्ण है। मैं समझूँ तब तो जवाब दूँ। थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ, तो
तो मन्नू भैया ने आपको बोला है कि जाप करते रहो, तो जाप आप करते रहते हैं। जी। फिर 2 साल के बाद मैं फिर मन्नू भैया के पास में गया, तो मन्नू भैया खुद ही नहीं चेक किए। चेक नहीं किए? जी, और दूसरे से चेक करवाए कि दूसरे से चेक कराए? जी देखो इसका क्या स्थिति है। हम्म, तो वो चेक किए तो बोले जैसे पीर की जो है इसका अथी चल रहा है। क्या चल रहा है? पीर जो है इसके पीछे में है। तीर? पीर 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 चल रहा है? जी जी, अच्छा। इनके पीछे में है, और वही जो इसके बदन में वाइब्रेट करते रहते हैं। वही आपको वाइब्रेट कर रहा है? जी, वो बताए। क्या वाइब्रेट? बाधा? नहीं, वो जो बता रहे हैं कि वाइब्रेट जो है इसके बदन में होता है, वही पीर की वजह से वाइब्रेट होता है। चाहते क्या हो आप मेरे से? हम चाहते हैं कि मेरी दृष्टि खुले। कौन सी दृष्टि? जो थर्ड आई जो थर्ड आई खोलनी है? जी। अच्छा जी। तो यहाँ तो कुछ और ही लिखा है आपने। न थर्ड आई ही लिखे हुए हैं। 3 भाई पढ़ा मैं। न 3 भाई नहीं, थर्ड आई है। तो थर्ड आई की जो साधना होती है जी उसकी दीक्षा होगी कल। जी। 40 दिन का मौन अनुष्ठान करनी होगी, 3 बार। तो कर लोगे? हम यहाँ पे तो नहीं हो सकता है, कहाँ होगा? लेकिन हम अपने घर पे कर सकते। नहीं होगा। मौन तो जाप नहीं हो पाएगा क्योंकि खाने के जगह भी खाना खाया जाता है। जी बंजर जमीन में कभी फसल नहीं उगती। वो आपका घर जो परिवार है, साधना मंदिर नहीं बनाई गई उसे। आपको 2 अंक सोचो अपने मोबाइल नंबर से। सोच लिया? पहले मैंने लिख दिया है, बोलो। जी। मैंने बोला जो 2 अंक बोलो। 2 अंक बोले? 2 अंक बोलो। मैं तुम्हारे मोबाइल नंबर से 2 अंक निकाल के बोलो। अच्छा क्या? 88। 88? जी जी। अच्छा जी, 88 ना? जी। चेंज करना है तो चेंज कर लो। नहीं नहीं, ये ले, पहले लिख दिया था मैंने, उसको दे दो। क्या लिखा है? जी 88। 88? जी। अरे मैं बताना चाहता हूँ, ताली बजाने की बात नहीं है। अगर आप योग करोगे तो आप मन को रीड कर सकते हो, अपनी मन की बात उन तक पहुँचा सकते हो, थोड़ा ही ओपन कर सकते हो, लेकिन उसकी कठिन तपस्या है। ठीक, बैठो। कल दीक्षा होगी, ले लेना। 40 दिन की 3 अनुष्ठान करना, इतना आसान भी नहीं है, इतना कठिन भी नहीं है। करना चाहते हो तो ठीक है। मैं ये बताना चाह रहा था कि हम गए थे कानपुर में, वहाँ पे मैंने ऐसे लिख के बताया हूँ, तो वहाँ पे जो अधिकारी थे वो कहता है तुमने पहले पूछा, पूछने के बाद उसे लिखा। मैं कह रहा हूँ पहले ही लिख दिया हूँ, पूछा बाद में। पहली बार आए हो ना तुम? जी जी। वो भी पहली बार थी। ये ऐसा नहीं है, मेरे यहाँ तो हर छोटे बच्चे से बूढ़े तक सब सिद्ध महात्मा हैं जिन्होंने सच में किया। सबकी कुंडली एक्टिवेट है। छोटे से बच्चा आया था, अभी देखे हो, उसकी भी कुंडली एक्टिव है। 2-2.5 साल का, पढ़े हुए को पढ़ा देता है, अनपढ़ आदमी होकर भी। ऐसे संगीत बजाता है क्या? कहाँ है? अनुभव सुनाओ अगर दीक्षा लेने वाले हो। ओए छोरा, ऐसे टक टक मारो तो याद रखा करो। कैमरा चालू रखो, उनकी तरफ जूम करना, जो अनुभव बताएंगे उनकी तरफ। लाइव नहीं, रिकॉर्ड, रिकॉर्डिंग। सुनो, अगर लाइव करोगे तो स्टॉप कैसे करोगे? प्राइवेट में रख दे। लाइव करोगे तो प्राइवेट में रख दे। गणेश कुमार रंजन, कहाँ भाई? कौन है गणेश कुमार? दे दो माइक। मिनी माइक भी दो, बिग माइक भी दो।
मैं पवन यादव उर्फ राजेश कुमार रंजन बिहार से हूँ। वेट करो। हो गया? गुड। मैं 9 मई 24 को गुरु भगवान के द्वारा दीक्षा प्राप्त किया हूँ। उसके बाद सितंबर में मैं शिविर और 11 दिन का अनुष्ठान किया। इसके पहले मैं अपने आप को बहुत मायूस समझता था, न शांति थी न और कुछ था। दीक्षा लेने के बाद अनुष्ठान और शिविर किया। ये लगातार दूसरा शिविर है मेरा। तो मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि अनुष्ठान के बाद और गुरुदेव भगवान के बताए रास्ते पर चलने के बाद मेरी पारिवारिक, आर्थिक, शारीरिक, भौतिक सभी कुछ एकाएक बदल सा गया और मैं अपने आप को बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त करने लग गया और सब कुछ अच्छा चल रहा है। मतलब जो नहीं सोचा था वो मेरे साथ हुआ। ये मेरा अपना अनुभव है और मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ। और गुरु भगवान से यही मैं आशीर्वाद मांगता हूँ कि अपने गुरु भगवान के बताए रास्ते पर चलूँ और ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में बाहर ही बाहर आ गया है। बस इतना ही। जय गुरुदेव। अनुभव बताने का उद्देश्य है हमारा कि आप अगर भगवान नाम जप करते हो तो आपकी भी समस्या खत्म हो जाएगी। भगवान नाम को जब समस्या खत्म हो जाएगी। सब याद रखना। जो दीक्षा लेना चाहे फ्री में हम बता देंगे। वो महामंत्र जिसके जाप करने से आपको अनुभव इसलिए सुनवा रहे हैं। छोटी छोटी हम ऐसे योग की साधनाएं, छोटी छोटी योग की कुछ कर्तव्य हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप इच्छुक हो सको। भौतिक जगत से लेकर दैविक जगत तक, आध्यात्मिक जगत तक आप सफलता हासिल कर सकते हो, मोटिवेट हो सको, इच्छा जागृत हो सके। इसलिए हम आपको अनुभव सुनाते हैं। और ये नए लोग होते हैं, नए ही हो ना। हमने बताया 2 बार आए, बस ये दूसरा बार है। पहले बार में ये अनुष्ठान किया, उसे लाभ हुआ। और ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसने नाम जब किया हो लाभ ना हुआ। हमारा विशेष क्रिया योग जो एडवांस कह रहे हैं है तो कृष्ण की बताएगी, पर हमने उसे मॉडिफाई किया है। मानव की कंदराओं में बैठे बैठे उसे तोड़ा है, मोड़ा है, समझा है इस समय के आधार पर। पहले की किताब में मोबाइल बंद करके ध्यान करो ये नहीं लिखा है। हम लिखेंगे तो मोबाइल बंद रखो, टीवी मत देखो, ये लिखेंगे। किताब बदल जाएगी। समय के आधार पर किताब बदल गई। तो आपको ऐसे 3 दिनों में बहुत से हम योग की कलाएं दिखाएंगे जो आप सोचोगे अरे ऐसे कैसे संभव है। जो व्यक्ति अपने प्राण को जीत लेगा, दूसरे को यहाँ से बैठे हुए उसकी बीमारी दूर कर सकता है। अब एक बच्चा आया था ना, देखा आपने, तो हमारा उद्देश्य नहीं है आपको ऐसे तिगड़म दिखाना। हमारा उद्देश्य है इस मार्ग में आप चलो, जिसे रेकी कहते हैं लोग, जादूगिरी दिखाते हैं। जादू कुछ भी नहीं, प्राण का विज्ञान है, वो हम सिखाएंगे। आज हम बातें बता रहे हैं दीक्षा क्यों लेना चाहिए। पहला मैंने कथा बताया कि बुद्ध से दीक्षित था, संसार में उलझ गया था। आप भी उलझे हैं, सब उलझे हैं। साधना किसी ने नहीं किया, कई जन्म बीत गए आपको चक्कर लगाते हुए। यकीन नहीं, फ़ोन नंबर मिला लो। हमारे बताए क्रिया योग करने के बाद संजू कर नाम का एक हैदराबादी लड़का जिनकी बेटी ने करी,
फड़फड़ाने लगी, रोने लगी कि मेरे पुराने शरीर, पुराने संस्कार वो हमें देखी भी नहीं है, हमें जानती भी नहीं है। हमारे बताए विद्या को करके वैराग्य आ गया कि ये शरीर मेरा नहीं है, मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं जन्मने मरने वाली नहीं हूँ, मैं तो एक आत्मा हूँ। मेरे ऐसे कई शरीर हो गए, बड़बड़ाने लगी मुझसे। लोग सोचे पागल हैं, सच कहते हैं पागल तो वो दुनिया वाले हैं जो नाच की गम्मत दिखा के मजा ले रहे हैं। पागल तो वो लोग हैं जिन्होंने गल को पाया नहीं। तो इन 3 दिनों में हम बहुत से ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। 80% तो रिजल्ट आता ही है, जो कुछ बंधा हुआ सा ना हो। जैसे कि इस लाइन पे सबसे लास्ट येलो वाले के पहले चश्मा पहला हुआ व्यक्ति, क्या देखने आए हो? पहली बार आए हो? आ जाओ। आई एम रीड टू योर माइंड। तुम्हें नहीं बोला मैंने, इनको बोला। मैं यहाँ से रीड करता हूँ तुम्हारी माइंड को। मैंने जान लिया तुम्हारे अंदर गड़बड़ है। पहली बार आए हो, दूसरी बार आए हो, क्या देखने आए? दो भाई माइक। मुझे आपकी नियति खराब लग रही है, समझाओ क्यों नाराज हो मेरे से? क्या आए हो, क्यों आए हो, कहाँ से हो? आप कुछ भी नाराज नहीं है। कहाँ से? जिज्ञासा भी क्या है? क्या जिज्ञासा है? वही ये जो कहाँ से दीक्षित हो? वीडियो में नहीं देखा। दीक्षा कहाँ से दिया है? आरसी माली जी से दिया हुआ था, बहुत पहले। बहुत पहले। जी, जोधपुर की सुनामी। वो फोटो के द्वारा दिया हुआ था, तो टेक्स्ट नहीं है। ठीक, जी, चल ठीक, बैठो बताता हूँ। बंधे हुए मत रहो, बंधे हुए हो तुम, स्वीकार नहीं कर पा रहा है तुम्हारा मन मुझे। जाओ बैठो, स्वीकार कर लोगे 3 दिन में, तभी मैं तुम्हें बुलाया हूँ। देखो, जिस व्यक्ति को अगर तुम मैं कुछ हूँ बंध के बैठे हो तो कुछ ना पाओगे। खाली पेपर लेकर आओ, कोरे कागज़ लेकर आओ तो मैं कुछ लिख दूँ। पहले से तुम कुछ लिख रखे हो, मुझे मिटाने में समय लगेगा। पहले मिटाऊंगा मेरी बातों के द्वारा, सत्संग के द्वारा, कि ऐसा कुछ भी नहीं होता दुनिया में। बोले क्या? जितने भी सोचते हो संपूर्ण जगत कुछ नहीं होता। स्वप्न के जगत में तुम भटक रहे हो, स्वप्न के जगत में तुम मुझे देख रहे हो, यह स्वप्न जगत है। इस स्वप्न के जगत में तुम कुछ पाना चाहते हो, कुछ खो जाने का डर है तुम्हें। पहले कुछ लिख रखे हो कि तुम जाति के हो, धर्म के हो, उम्र के हो, कहीं से दीक्षित हो, मिटा दो दिमाग से। मुझे मिटाने में समय लगता है। अगर तुम पूरा कागज़ लेकर आते तो मैं लिख देता, यू आर ब्रह्म, साफ शब्दों में कह देता तुम आत्मा ब्रह्म। लेकिन तुमने कुछ ब्रह्म के अलावा कुछ और लिख रखा है, मिटाने में मुझे समय लगेगा। मुझे बताना तो एक ही बात है। तो जो जो लोगों को सवाल है यहाँ लिख के छोड़ देना। कल जिनके गुरु स्वर्गवासी है, दीक्षा का मतलब शादी के बराबर समझो, परमात्मा से विवाह। दीक्षा का मतलब सुन रहे हो क्या? परमात्मा से विवाह। और आपने अगर फोटो से विवाह कर लिया तो बाकी बाल बच्चे तो होंगे ही नहीं। बाल बच्चे मतलब ज्ञान, आनंद और शांति। अगर तुम मेरे फोटो से दीक्षा लोगे मेरे मरने के बाद, अभी जो पा सकते हो मरने के बाद क्या पाओगे? फोटो से आप क्या जान लोगे? तुम मेरे से ही क्यों लोगे? बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद पैगंबर, ना जाने कितने गुरु हुए, उनके फोटो है ना, उस फोटो से ले लेते। फोटो से दीक्षा लोगे तो क्या पाओगे? दीक्षा का मतलब है शादी, विवाह, मैरिज परमात्मा के साथ। आध्यात्मिक मार्ग में गुरु के साथ। लेकिन ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होगी, ज्ञान का जन्म कैसे होगा अगर तुम फोटो से दीक्षा लिए हो? या जिनके गुरु मर गए हैं, जिनके गुरु शरीर छोड़ दिए हैं, स्वर्गवासी हो गए हैं। अरे मैं स्वर्गवासी कहूँ चाहे नर्कवासी कहूँ, मतलब तो एक ही है। कर्म डिपेंड करता है ना। मेरे स्वर्गवासी कहने से, मुक्त आत्मा कहने से क्या हो जाएगा?
उनका कर्म जैसा है वैसा पाएगा। अगर सिर्फ मंदिर का पुजारी था, उसे गुरु बनाया, पेट पालने के लिए लाखों कमाया, तो भला स्वर्ग कैसे जाया? दो ही तो ऐसी बात है पतन का, एक मंदिर की पुजारी बन जाओ, दूसरा मुफ्त का खाओ। तो शरीर से अगर मर गया जिनका गुरु, विधवा हो गए, तो सच कह रहा हूँ, एकदम सत्य, जिनका पति जिंदा है, ज्ञान रूपी बच्चा पैदा होगा, आनंद रूपी बच्चा पैदा होगा हृदय में। लेकिन जिनका पति मर गया, ना ज्ञान मिलेगा, न ही आनंद मिलेगा, न सत्संग मिलेगा, न वंश वृद्धि होगी, न ज्ञान बढ़ेगा। तस्वीर से ज्ञान लेना है तो आप ठीक से समझो। आप अपने बच्चे को, जो टीचर मर गया है, उसके पास बिठा कर गणित पढ़वा के दिखा दो तो मुझे कहो। आप अपने बच्चे को, जो गुरु ड्राइवर था, उनके पास बिठा दो फोटो में, अब मोटर बाइक चलाकर दिखा दे तो मैं कहूँ जिंदा गुरु ही मोटर बाइक चलाना सिखाएगा। इतनी बड़ी योग की कला, वो भी तस्वीर से। जाने अनजाने गुरु मर गए, होता है, मैं भी मरूंगा, मेरा भी शरीर मरेगा, तो मेरे तरफ से आपको आदेश है, खुला विज्ञान है, खुला आशीर्वाद है। मेरे मर जाने के बाद जो व्यक्ति, जो गुरु योग्य हो, उनके सत्संग जरूर करना, जिन पे आपकी श्रद्धा हो जाए, उनसे आप जाकर दोबारा री दीक्षा ले लेना मेरे मरने के बाद। जैसे कबीरदास जी मर गए, उसने कहा पत्थर पूरे खुदा मिले, हम तो पूजेंगे पहाड़, पर हमने क्या किया, हर मंदिर में कबीर को बिठा दिया। वो खुद कहता है मूर्ति ना बनाओ, और हमने उसी की मूर्ति बना दी। याद रखना, दीक्षा का मतलब विवाह परमात्मा से। जैसे सुहागन स्त्री सिर ढक के चलती है, समाज में हर किसी को नई नवली होने के बाद, नई दुल्हन है, ठीक से समझो दीक्षा लेने वाले लोग, नई दुल्हन, नो बैकग्राउंड, नई दुल्हन सर ढक के रखती है, आप भी सर ढक के रखना। मतलब किसी को भी, अरे व्यवहारिक नहीं कह रहे हम, मैं रीड कर लेता हूँ बैठे बैठे मन को, मैं व्यवहारिक नहीं कह रहा हूँ, मैं ज्ञान की दृष्टि से कह रहा हूँ। फिर से सुनो, हर संसार के लोगों को अपने से बड़ा मानना, जेठ मानना, सुहागन होने के बाद वो आपको डांटे फटकारे तो भी उनकी बात सुन लेना, मुंडी झुका देना, बहस नहीं करना। आप सिर्फ अपने पति मानना, परमात्मा को, उसे ही निहारना, नजरें सिर्फ उन्हीं के पास उठाना, जैसे सुहागन स्त्री सिर्फ पति के लिए उठाती है, ऐसा करना। तो किसके प्रति उठाना, भगवान के लिए। माला जपते वक्त सर झुका देना, तो सिर्फ गुरु के चित्र को या भगवान के चित्र को ही देखना और माला जप करना। नया दीक्षा लेने वाले और पुराने भी, घर में बैठे बैठे जब नाम जप करो तो एक कपड़ा सर पे ढक लेना ताकि बाहर की दुनिया ना दिखे। और जब आप काम करो, कहीं दुनिया में जाओ, किसी से बहस नहीं करना। आपकी परीक्षा की घड़ी होगी, जैसे ही दीक्षा लोगे बहुत समस्या खड़ी होगी। याद रखना, लोग बोलेंगे कहाँ साधु किस बाबा के चक्कर में फंस गए, ऐसा कुछ नहीं होता। याद रखना, समस्या खड़ी होगी जब से आप दीक्षा लोगे, तब से ही। तो ये मत सोचना कि आप गलत जा रहे हो। जो व्यक्ति सफल है उन्हीं को ताना कसते हैं, जिनके ज़्यादा दुश्मन वही सफल है। जो आदमी धरती में पड़ा है, मरा है, उसके भला क्या दुश्मन। मांग भर लेना, सुहागन स्त्री मांग भरती है पति के नाम पे, आप भी रोज मांग भरना परमात्मा के लिए। एक सिंदूर उठाना, मैं सुहागन हूँ, लगा देना, देखो मैं लगा रखा, थर्ड आई पे लगा देना रोज। अब ये याद करना कि थर्ड आई मेरी मांग भरने की जगह है परमात्मा के साथ, परमात्मा का मैं सुहागन हूँ।
प्रकृति और पुरुष दो ही होते हैं। पुरुष है परमात्मा, बाकी सब प्रकृति। वेदांत कहता है प्रकृति और पुरुष के मेल से ही संसार बनी है, और संसार में दो ही है। जो कुछ दिखता है वो माया है, मतलब प्रकृति है, परमात्मा की आह्लादन शक्ति, और एक है परमात्मा जिनके कार्य है। तो आप सुहागन हो जाना, मांग भरना, मंगलसूत्र धारण कर लेना उसके नाम, गले नाम की जेवरी, जित खीते तिज जाऊं, मैं तो राम का कुत्ता हूँ। कबीरदास जी ने कहा था मैं राम का कुत्ता हूँ। गले में राम के पट्टे हैं। लवारिस कुत्ते को कोई भी डंडा मारता है, मोहल्ले के लवारिस कुत्ते को कोई भी मारता है, पर जिनके गले में पट्टा है भाई इसका तो मालिक होगा। और जिनके गले में सुहाग की माला नहीं, उसे कोई भी लड़का छेड़ता है। तो वैसे ही मंगलसूत्र जिनके गले में ना हो उसे कोई भी छेड़ेगा, काम छेड़ेगा, क्रोध छेड़ेगा, लोग मोह ईर्ष्या, दूत और भूत ना जाने, यक्ष किन्नर और गंधर्व सब लोग तुम्हें परेशान करेंगे। बगैर सुहाग, बगैर विवाह के अगर तुम कुछ करते हो तो तुम्हें परेशान करेंगे। कोई तुम्हारा है पति तब तो ठीक। पहली बात मैंने बताया कि जो सुहागन स्त्री है उनका भरण पोषण पति करता है। वैसे ही जिन्होंने दीक्षा लिया, जो भगवान के शरण हैं, उनका भरण पोषण परमात्मा करता है। साफ शब्दों में लिखा है गीता, श्रीमद् भागवत गीता, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों को छोड़कर अगर तुम मेरे शरण आते हो, मेरे मतलब कौन? फोटो की जो लगा है ये फोटो, चाहो तो ध्यान कर लो, लेकिन पहले ही बताया मैंने, फोटो के पास बैठकर मोटर बाइक सीखना चाहो ना सीख पाओगे। याद रखना, जो वर्तमान में जो भी श्रद्धालु हो, जिन पे श्रद्धा करो आप, उनसे लेना दीक्षा, मतलब भगवान से शादी, विवाह कर लेना, सुहागन स्त्री बन जाना। आपके जैसे पत्नी की पूरी इच्छा पति पूरा करता है, हर प्रकार की इच्छा, खाने का, पहनने का, कोई छेड़ेगा, कोई परेशान करेगा, सब कुछ वो मदद करेगा। पर जो आदमी निकला है उसे भला क्या होगा? तो जिनके गुरु जीवित है वह इस लोक में भी मुक्त होगा, परलोक में भी होगा। जाने अनजाने किसी ने कबीरदास को गुरु बनाया, कबीरदास जी तो जिंदा है नहीं, ये तो झूठी बात है। विधवा स्त्री की तरह है, शादीशुदा तो है पर पति मर गया। बोले पति मरता नहीं, झूठी बात क्यों करते हो? पति भी मरता है, गुरु भी मरता है शरीर से, और गुरु आता भी है जाता भी है। अगर गुरु जाता नहीं तो आता कैसे? राम के बाद कृष्ण को आना पड़ा, कृष्ण के बाद बुद्ध है, बुद्ध के बाद जीसस है, महावीर है, कबीर है, नानक है, रविदास है, मीरा है, ज्ञानेश्वर है, तुकाराम है। ये संतों को, अपने शिष्यों को उपदेश देने की जरूरत क्यों है जब गुरु मरता नहीं? गुरु का शरीर मरता है, गुरु का शरीर मर जाता है, नया गुरु करना पड़ता है। मैं भी मरूंगा, मेरा भी शरीर मिटेगा। तब आप लोग जो दीक्षित हो हमसे, जो गुरु श्रद्धालु हो, जिस गुरु की प्रति इच्छा हो, उनका सत्संग करना, उनसे रीज्वाइनिंग करना। मोबाइल में अगर टॉप अप ख़त्म हो गया, फिर से टॉप अप करना, फिर से श्रद्धा करना। अगर मेरा नंबर आपके पास नहीं है तो मुझसे जुड़ नहीं सकते। जुड़ने का तरीका है नंबर, मंत्र, नाम। जो नाम हम दीक्षा में देंगे, आप बताओ कब? कल शाम को। कुछ लोग कल भी आएंगे सुबह तक, इसलिए कल शाम को 4 बजे। जो भी सवाल है दीक्षा से संबंधित पूछ लो।
आज सिर्फ भूमिका है, सत्संग तो कल से चालू है। दो माइक दो। एनी क्वेश्चन, एनी पर्सन, कोई भी सवाल किसी भी व्यक्ति का? लिख के छोड़ जाया करो, यहाँ पे आ जाओ। बेफिक्र, डरो मत, मैं तो आपसे उम्र में छोटा हूँ, डरते क्यों? गुरु जी, मैं ये मंत्र दीक्षा ली हुई है, क्या मैं आपसे दोबारा मंत्र दीक्षा? यही बात तो मैं बताया अभी। अगर आप उसी मंत्र में श्रद्धा है तो उसी मंत्र को रिचार्ज कर लो। नया मंत्र चाहिए तो जो टॉप में बैठा है ना, वो नीचे के लोगों को पढ़ाने का अधिकारी है। आपको अगर पहले ही पढ़ना है तो पहले का मंत्र दे दूंगा, जो चाहते हो वही वाला दे दूंगा। जो पहले वाला मंत्र है वो आप दे दोगे? हाँ, आप लिख के मेरे पास आ जाना, आपको रिचार्ज कर दूंगा। मेरे गुरु जी अब जेल में है। कहाँ है? जेल में है। हाँ, जेल में है। हाँ, आसान ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपको मैं गुरु बनाना चाहूँ दोबारा? ठीक, आपको रिचार्ज कर देंगे। और हम कोई उससे दूसरा ज्ञान थोड़ी दे रहे। देखो वही फोटो लगा रखा, देखो वही गीता रखा, और उनकी किताब भी आपको मिल जाएगी। देखो भाई, शरीर जो है ना एक सीमित समय के लिए होता है। अभी मेरा शरीर जवान लग रहा है, लेकिन कभी ना कभी मैं भी मरूंगा, मैं भी निकलूँगा। हो सकता है मैं हिमालय चला जाऊँ, तब मैं लोगों को कह तो रहा हूँ ना कि आप मेरे भरोसे मत रहना, जिन पे श्रद्धा हो उनसे दीक्षा ले लेना। तो मैं आपके जैसे दिया हूँ ऐसा बुद्ध ने भी बोला, मैं जो बताया उसे कर लेना। कोई ज्ञानी मिले तो उनके सत्संग जरूर सुनना। और मैं जो मंत्र जाप करता हूँ, त्याग करता हूँ, मेरे विचार बहुत हो जाते हैं, ये क्या कर रहे हैं? संस्कार चुरानी, धीरे धीरे ठीक होगा। अभी 3 दिन आप बैठे, कहाँ से हैं आप? सिरसा हरियाणा। ओ ठीक, ठीक, बैठिए। नेक्स्ट कोई और? गुरु दीक्षा से संबंधित, गुरु से संबंधित कोई सवाल हो तो आज करो। कल सवाल करना, किसी को पिछला जन्म देखना है, किसी को और कुछ तिगड़म सिगड़म सीखना है तो पूछना। किसी की कोई इच्छा होगी, साधना, परेश साधना, धन की साधना, क्या क्या तुम चाहते हो? मैं अघोर दीक्षा लिया हूँ, आवाज़ ही नहीं आ रही। अघोर दीक्षा लिया हूँ गुरु से, अघोर दीक्षा। अघोर दीक्षा नहीं लिया अपने गुरु से, श्री अवतार भगवान के शिष्य श्री राम। अवतार भगवान। आवाज़ जो है ना जी, क्लियर बोलना चाहिए ऐसे करके। मेरे गुरु जी अवतार भगवान से दीक्षित थे और मैं उनसे दीक्षा लिया। 1 मिनट, आपके गुरु भगवान अवघड़ से दीक्षित थे? मतलब अवघड़ जिंदा है? मुझे दीक्षित जिंदा। बाबा जी का नाम अवघड़ है? नहीं, मेरे बाबा जी अवघड़ ही है, जिसे मैं दीक्षा लिया हूँ। अगर कोई मुझसे कहे कि राम भगवान से दीक्षा लिया हूँ तो मैं तो पूछूंगा ना, राम भगवान जिंदा है क्या? नहीं, वो नहीं है, मेरे गुरु जी जो दीक्षित जिन्होंने दीक्षा मुझे दिया है वो जीवित है। जीवित है? यस। हाँ ठीक। तो मैं पिछले 3 साल से कर रहा हूँ, पर उतना मतलब मुझे वो चीज़ नहीं हो पा रही है जितना मुझे होना चाहिए। ओके, क्या होना चाहिए? थोड़ा धीरे धीरे बोलो, जैसे मैं बोल रहा हूँ। जैसे जो मंत्र मैंने जाप किया है उसकी ऊर्जा मुझे मिली है, वो ऊर्जा उतनी मतलब नहीं मिली जितना मुझे मिलना चाहिए। अवघड़ का मतलब शैतान? नहीं, अवघड़ में शैतान तो अघोर होता है। वही तो ना, शैतान।